नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने ही चैनल तैयारी तक पर। शुरू करते हैं अपन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए जो सीरीज चल रही है अपनी कंप्यूटर की 10वीं सीरीज है ये। और ये 10वीं सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब 4 कथन दिए हुए हैं आपको, 4 में से 3 सही है और एक जो गलत है वो आपको छांटना है। तो पहला ही ऑप्शन है इसमें, किसी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी F7 है। दूसरा है, क्लिपबोर्ड में कट या कॉपी किए गए कंटेंट को किसी पेज में किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट कुंजी काम में लेते हैं। अगला है, किसी चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट की स्टाइल को बदलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस काम में लेते हैं। और फिर है चौथा ऑप्शन है, फाइंड रिप्लेस और गो टू विंडो खोलने के लिए F4 कुंजी काम में लेते हैं। जल्दी से बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बताओ देखिए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसमें F4 कुंजी दी हुई है, बल्कि फाइंड रिप्लेस और गो टू विंडो खोलने के लिए अपन को F5 कुंजी काम में लेनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये कथन है असत्य है। इसमें F5 आएगा। यानी ये ध्यान रखना, पूछा जाता है फाइंड रिप्लेस और गो टू विंडो खोलने के लिए F5 कुंजी काम में लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मेनू से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। किस मेनू से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट मेनू से, एक्सपी मेनू से, स्टार्ट मेनू से या स्टॉप मेनू से। जल्दी से आंसर करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो। किस मेनू से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट मेनू से एक्सेस किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी ये अगर स्टार्ट प्रोग्राम नहीं होता, केवल ऑब्जेक्ट पूछता, तो भी आंसर तो यही होता, लेकिन वहाँ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ स्टार्ट से आप जिसने तुक्का लगाना था वो भी लगा दिए इसमें। तो ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अगर अकेले ये ऑब्जेक्ट भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं, तो अपन स्टार्ट मेनू में जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन है, डॉट एक्स, XLS डॉट और .ppt। जल्दी से आंसर बताना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। डॉट एक्स, .xls और .ppt। जल्दी से आंसर बताना इसका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब देखो, 2007 के जो वर्जन थे उनसे पहले का जो एक्सटेंशन था वो डॉक था, उसके बाद वाले का एक्स लग गया है, ये ध्यान रखना सब में ही। फिर अगला क्वेश्चन है, बार बार प्रयुक्त कमांड्स को आसान से एक्सेस कर उपलब्ध कराने वाला टूल बार है। बार बार प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराने वाला टूल बार है। ऑप्शन है, कमांड टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, शॉर्टकट टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। जल्दी से आंसर देना इसका। बार बार प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराने वाला टूल बार है। ऑप्शन है, कमांड टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, शॉर्टकट टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार। बताओ देखिए आंसर इसका। आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4, स्टैंडर्ड टूल बार। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान रखना। बार बार प्रयुक्त कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराने वाला टूल बार है वह है स्टैंडर्ड टूल बार। फिर अगला क्वेश्चन है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये शॉर्टकट कुंजियां तो पता है। कट करने के लिए तो आप कंट्रोल प्लस एक्स यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V करते हैं। ये तो ध्यान रखना, शॉर्टकट कुंजियां होगी। लेकिन कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। बताओ, फाइल मेनू, टूल मेनू, स्पेशल मेनू या एडिट मेनू। जल्दी से बताओ, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। और ये शॉर्टकट कुंजियां तो ध्यान रखना, ये तो सब बहुत ईजी सी है, ये तो बेसिक है इसमें। बताओ देखें, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
4, यानी एडिट मेनू सिलेक्ट किया जाता है। एक ये ध्यान रखना, जब भी आप कट करो, कट करने के बाद में जब तक आप पेस्ट नहीं करो तब तक डाटा कहाँ रहता है, तो डाटा क्लिपबोर्ड पर रहता है। ये भी पूछा जाता है कि कट किया हुआ डाटा बिना पेस्ट करे कहाँ रहता है, तो क्लिपबोर्ड में। तो पेस्ट कहाँ से होता है, तो फिर क्लिपबोर्ड से पेस्ट होता है, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रोज और कॉलम्स पर व्यवस्थित करने देता है। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रोज और कॉलम्स पर व्यवस्थित करने देता है। ऑप्शन है वर्ड प्रेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जल्दी से बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की रोज और कॉलम्स पर व्यवस्थित करने देता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आंसर करना है इसका। देखो डाटा की रो, बस ये ध्यान रखना, रो और कॉलम आ जाए तो रो और कॉलम किस में आते हैं, एमएस एक्सेल में। तो एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। फिर अगला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है लीस्ट को, लेस को, मिन को या लो को। जल्दी से आंसर करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, जल्दी से आंसर करना है इसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, लीस्ट, लेस, मिन और लो। जल्दी से बताना इसका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 मिन। बस ये ध्यान रखना, सबसे छोटे मान को ज्ञात करने के लिए मिन फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुंजी प्रेस की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक्सेल की एक रोज में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पेज अप, पेज डाउन, टैब या होम। जल्दी से आंसर करना है इसका कि एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, या कौन सी कुंजी प्रेस की जाती है। ऑप्शन है आपके पास पेज अप, पेज डाउन, टैब और होम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, होम की प्रेस की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र, यानी पहला भारतीय वेब ब्राउज़र देखना है। बताओ आंसर है गूगल क्रोम, एपिक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, एपिक, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला। जल्दी से आंसर देना है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एपिक वेब ब्राउज़र। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में @ से पहले का नाम क्या कहलाता है भाई बताओ। जब ईमेल एड्रेस डालते हैं उसे @ से पहले का नाम जो क्या कहलाता है बताओ। यूज़र आईडी कहलाती है, डोमेन नेम या रेंज, या इनमें से कोई नहीं। जैसे ये हो गया, जल्दी से बताना है, ईमेल एड्रेस में @ से पहले का नाम क्या कहलाता है। यूज़र आईडी, डोमेन नेम या रेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी जैसे ईमेल आईडी लिख लिया आपने, ये ईमेल आईडी है 326, फिर ये लगा दिया अपन ने @gmail.com। तो ये जो है इसे यूज़र आईडी कहा जाता है। @ से पहले वाला है ये यूज़र आईडी है, तो ये ध्यान रखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए